देखो ज्यादती होगी अगर हमारी कराची की डायरेक्ट फ्लाइट है और हम अलबेक ना लेके जाएं। गुड मॉर्निंग जद्दा से। भाई आज है 14 जुलाई 2026। हम वापस थाईलैंड से आ चुके थे 28 जून 2026 को। और आज जो है हम दोबारा से पर तोल रहे हैं इस सफर में जाने के लिए। हम मतलब मैं और नम्मो। तो ये व्लॉग होने वाला है एक जबरदस्त किस्म के सफर का, जो कि स्टार्ट होगा जद्दा के अंदर जाके खत्म होगा कराची में। ये प्यारा सा सफर जद्दा से लेके कराची तक का आप लोगों को कौन दिखाए? मैं दिखाऊंगा पार्टियों। मैं आज कराची क्यों जा रहे हैं, सबसे पहला सवाल, उसका जवाब मैं शुरू में ही दे देता हूँ। हमारे खानदान में है शादी, तो वो शादी हमको जरूर अटेंड करनी, क्योंकि सब आ रहे हैं वहाँ पे माशाल्लाह तबारकल्लाह। आप लोगों के जहन में अभी आ गया होगा कि उड़े वाह शादी, शादी के व्लॉग। इससे रिलेटेड एक और मैं बात बताता हूँ कि जाकिर खान भाई की कॉमेडी में हम गए थे दुबई के अंदर ना, तो उन्होंने बहुत प्यारी बात सिखाई थी कि जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अगर व्लॉग बना रहे हैं तो ये उनके घर से निकल के यहाँ आके स्टैंड अप कॉमेडी देख के वापस जाने का व्लॉग है। इसमें जाकिर खान की कॉमेडी नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से ये व्लॉग जो आप लोग देखेंगे, इसके अंदर जद्दा से कराची जाना, कराची के अंदर घूमना फिरना, एंजॉय करना, खाना पीना, मिलना, सारी चीजें, और शादी की थोड़ी सी झलकियां, और उसके बाद वापस आना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। तो ये वाली एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करना कि भाई शादी का व्लॉग, ये वो, हंसी मजाक, डांस मस्ती, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, आएंगी लेकिन लिमिटेड एडिशन के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह शेव हो गई। कैसी हो ये बताओ, कैसा लग रही हूँ? अब जा रहा हूँ, 2-3-4 चीजें पिक करनी है। सामान हमारा अल्लाह का शुक्र है सारा पैक है। 9 बजे निकलना है, अभी बड़ा टाइम है, 4 बजे है अभी तो। भैया अंदर बाहर का धोएगा, ठीक है? टायरों पे ना वो मारना इस पे। पार्टी गाड़ी धुलवाने के लिए आ गए हैं हम। गाड़ी क्यों धुलवा रहे हैं जब सफर पे जा रहे हैं अभी आधे घंटे के बाद? उसका रीजन ये है कि मैं गाड़ी पे चढ़ा के जाऊंगा कवर। मैंने खास कवर मंगवाया अमेजोन से, आप लोगों को भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वो कवर चढ़ाऊंगा टाइट करके। पहले मैंने चढ़ा के देखा 1-2 दिन, तो उसमें मसला पता है क्या आया कि गाड़ी के ऊपर जो मट्टी थी वो कवर और गाड़ी के बीच में है ना घसर घसर करके गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस मार रही थी। तो मैंने कहा धुलवा के बिल्कुल कंचा करवा के उसके ऊपर कवर चढ़ा के फिर जाएगा भाई। सही है, अभी भूख लग रही है, कुछ क्रोसोन वगैरह खाते हैं। देखो भाई ये तस्वीर जिंदाबाद। जब भी हल्की फुल्की, जैसे वो होता है ना हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक, ये तस्वीर होता है उसके लिए यहाँ पे हमारे पास। इसके साथ एक लेज स्पाइसी जो इसके अंदर लगा के खाएंगे, साथ में एक लेमन हो जाए तो क्या ही बात है। बिस्मिल्लाह, ये पूरा मील है भाई। मोटर लॉन्ड्री की गेम ये है कि ये है शारा हमद अल जासिर के ऊपर। आप लोग गूगल मैप्स पे लिखना मोटर लॉन्ड्री तो आपके पास आ जाएगा, देख लेना आज। अगर आप लोगों को यहाँ की सर्विस चाहिए हो, करवानी हो तो आ जाएगा। और आपको यहाँ पे ये मिलेंगे लुत्फर भाई, ये मुदीर है यहाँ के। लुत्फर भाई ये मुदीर है यहाँ के। तो अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो लुत्फर भाई से ज़रूर मिलना यार। उसको बोलना टायर पे ना वो मारे, क्या नाम है उसका, केमिकल मारेगा। मार दिया। ये देखो भाई, इसका तरीका ये है कि ये तस्वीरें खोलो ऐसे यूं करके, यूं। अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी तो ज़रूरत है इस टाइम। ये लगाएंगे इधर इससे, समझ रहे हो मतलब गेम समझ रहे हो क्या होने वाली है। ये लगा लिया, उसके बाद इसको बंद करेंगे इससे और गेम ऑन है। ये दबा देंगे ऐसे, ये बिस्मिल्लाह। कुछ धुल के माशाल्लाह से ज़्यादा आ गई है बाहर, अब सूख रही है। वहाँ से जाएंगे ज़रा सुपर मार्केट, वहाँ से देखो ये अंग अंग से गाड़ी साफ हो जाएगी ना तो मट्टी नहीं रहेगी गाड़ी के अंदर। ये देख रहे हो, ये कवर है। सुपर मार्केट आ गया भाई, क्या लेना है? सलाम तक हबीबी, शुक्रान जज़ाकल्लाह खैर, तफद्दल। ये चीज़ वहाँ नहीं मिलती, ये स्पाइसी जुबने के साथ और जैतून काले वाले। चलें जी, सुपर मार्केट डन। अब जा रहे हैं घर, सामान रखेंगे अंदर और नहा धो के तैयार होके चंगे बच्चे बढ़ के सीधे एयरपोर्ट आ जाओ। देखो ज्यादती होगी अगर हमारी कराची की डायरेक्ट फ्लाइट है और हम अलबेक ना लेके जाए। ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब? अलबेक मंगा लिया, इसको फटाफट पैक करेंगे और रखेंगे अपने हैंड कैरीज में, और हैंड कैरी में लेके जाएंगे अलबेक। और आप लोगों को बताएंगे अगर रास्ते में खुदा न खास्ता कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मनूसियत अगर हो गई तो आप लोगों को बताएंगे, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कुछ होगा नहीं। बस ये अलबेक अब रखेंगे हम जिंदाबाद।
हाय 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 हाय, कराची में अलबेग जो मज़ा देता है ना, आपकी सोच है। ये कवर है सिडान का था, जनरल, मतलब ख़ास लेक्सिस का नहीं था, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना होने से कुछ तो होना बेहतर है। और ये मैंने इस तरह से साइड एमरजेंस की पूरी करके एकदम ओके कर दिया। एक मिरर गया है, दूसरा नहीं जा पाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट जो सनलाइट या कोई इस टाइप का सीन होता है वो नहीं होगा। बसंती तैयार हो गई, अब हम तैयार होने जा रहे हैं। तैयार होते हैं और चलते हैं पाकिस्तान, कराची। इस सफ़र के अंदर आपका भाई जो यूज़ करने वाला है वो है इब्राक का विंटेज टोबैको, ये वाला, और अब्दुस्समद अल कुरैशी का ब्लैक। ये दो आपका भाई यूज़ करेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। पार्टी 10 में 10 का मैं गाड़ी 10 बजे पहुंच जाएगी लेने के लिए। मैंने कहा ज़रा बाल सेट करवा लो, क्योंकि अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है भाई सफ़र में स्पेशल। फिर आया हूँ उस्मान भाई के पास। सीन यह है कि आपका भाई तैयार हो चुका है। कैसा लग रही हो अब बताओ, कैसा लग रहा हूँ? और फुल लुक जो है वो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को एयरपोर्ट पे दिखाऊंगा, क्योंकि गाड़ी आ चुकी है, जो बस सामान रखेंगे और सीधा एयरपोर्ट पे इज़्निल्लाह ताला। सामान रख रहे हैं भाई साहब अंदर। ऊबर मंगवाई है हमने, ऊबर के अंदर हमारे पास जटोर आई है। चीज़ चैलेंज ये हो गया कि हमारे पास सामान थोड़ा सा ज़्यादा था, तो इस वजह से हमारी एक गाड़ी में पूरा सामान आ गया था। मैंने कहा मैं इसमें जाता हूँ, एक और गाड़ी मंगाई है उसमें लम्बा आएंगी। तो एक शेर है कि ना कुछ देर बैठे ना कोई बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। बिल्कुल वही हुआ है हमारे साथ। जद्दा आके हमको तकरीबन 15 दिन जद्दा में रहा, और उसके बाद दोबारा से हम निकल गए। और इस 15 दिन में मैंने सिर्फ आराम किया, और मैंने तकरीबन आप ये कह लो कि अगर मैक्सिमम करके भी मैं बताऊँ ना, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई हो। हाँ, मक्का निकाल के, मक्का भी गया था मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जा रहे हैं, क्योंकि शादी है, जाना ज़रूरी था। तो जिसकी शादी है वो अभी तक नहीं पहुंचा आपका भाई पहले जा रहा है, क्योंकि हमने जाके थोड़ी सी अरेंजमेंट मैनेजमेंट ये वाली सारी चीज़ें देखनी होंगी। उन सब चीज़ों के आप लोगों को इंशाल्लाह भरपूर मिलेंगे, व्लॉग मिलेंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। सब्सक्राइब कर दो इसी बात। भैया द गुड न्यूज़ इज़ कि आपका भाई जा रहा है बिज़नेस क्लास। बिज़नेस क्लास के अपने पोर्टर्स होते हैं। किस तरीके से बिज़नेस क्लास की गेम है वो मैं भी आप लोगों को अंदर जाकर बताता हूँ। ये हमारी गुड़िया यहाँ हमारा इंतज़ार कर रही हैं। हेलो, क्या हाल है? आओ रैप करवाएं। मान रैप हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही रैप हो जाएगा उसके बाद हम उसके ऊपर नाम लिखेंगे, अपना नाम शरीफ, और उसके बाद। और बाय द वे, इसको यहाँ पे लिखने का फ़ायदा क्या हुआ कि अभी जो बंदा हमारे साथ है ना पोर्टर, कह रहा है यू आर ब्लॉगर। मैंने कहा हाँ। तो कह रहा है कि आई फॉलो यू। मैंने कहा हाउ कम? फिलिपीन से लोग हम फॉलो कर रहे हैं। कह रहा नहीं, मैंने यहाँ पे देखा है और आपको ये यहाँ से देख के मैंने फॉलो किया। फिर नमो, मज़ा आ रहा है? 16 दिन के लिए जद्दा आए थे बस। वो छोड़ो, ये बताओ बिजनेस क्लास का एक्सपीरियंस अभी तक कैसा है? अभी तक हाँ। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन खुशी तो शुरू हो चुकी है ना कि बिजनेस क्लास में जा रहे हैं। हाँ खुशी है। देखते हैं, अंदर मजा आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। और आज मैंने 7 सीट ली है दोनों की। क्यों भाई इतना एहसान क्यों किया? हमेशा जो सीट होती थी ना कि 36 70, आज 1 माशाल्लाह 1 और 7 है। आज में 7 एंटर होती ही 7 सीट है। 7 एंटर होती ही 7 सीट है। तुम्हें पता है एक बात पता है तुम्हें? बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास महंगी क्यों होती है? क्यों महंगी? नहीं पता? क्योंकि वो ज़्यादा देर हवा में रहती है। पूछो कैसे? वो पहले उड़ती है और बाद में उतरती है। हाँ देखो जहाज कैसे उड़ता है, आगे की तरफ से ऊपर उतर होता है, फिर जब लैंड कर रहा होता है पीछे की तरफ से पहले लैंड करता है। स्लो क्लैप बनता है ना इसके ऊपर। आप लोग बताओ सही बात है या नहीं है? देखो इसमें गलत तो कुछ नहीं है ना, बिल्कुल सही बात है ये। चल तेरा लबूबू कहीं तो काम आ गया तेरा लबूबू। मैं इस बैग को भर दूंगी सारे ये वाले कैरेक्टर और क्या होते हैं ये, इसको क्या कहते हैं? लटकाने वाले ऑर्नामेंट्स कहते हैं इसको। हाँ चलें भाई आ जाएं, आप चलते हैं अंदर, चेक इन करते हैं। चेक इन तो खैर मैंने कर लिया, बोर्डिंग भी निकाल ली। हाँ हाँ कराची जा रहे हैं। हम जा रहे हैं पाकिस्तान यार, सारी दुनिया घूमने की खुशी एक तरफ, हाँ कराची जाने की खुशी एक तरफ, कराची जाने की जो खुशी होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है भाई। चलो भाई आओ चेक इन करते हैं, बिस्मिल्लाह। शशके ही अलग है भाई साहब। एंटर होते ही साथ बिजनेस क्लास के इसमें बाहर जो छोड़ना है वो बाहर से बाहर निकाल देते हैं, आने नहीं देते, सिर्फ पैसेंजर्स को आने दे रहे हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने हमसे पासपोर्ट ले लिया, अब वो सारा काम करवाएंगे। और यहाँ पे बैठने की जगह बनी हुई है, तो हम यहाँ बैठेंगे। क्या बात है, वहाँ जाके बैठ जाइए। बिजनेस क्लास में यहाँ खड़े नहीं होते, वहाँ बैठ के इंतज़ार करते हैं। ओह माय गॉड, देखना मदाम को बोला वो जाके वहाँ बैठ भी गई। मैडम यही नहीं बैठना, अंदर भी जाना है। कितने मजे का एक्सपीरियंस है ना, है ना? सामान सब चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो 50-50 किलो की हैंड कैरीज है ना, ये हम ऐसे चला रहे हैं बिल्कुल
जैसे कुछ बिल्कुल वज़न ही नहीं है इसका। मैंने वज़न किया था 18 किलो का था मेरा। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। कौन अंदर नहीं जाते? हाँ ये जाते हैं ना अंदर, अंदर नहीं जाते हैं। अच्छा ये अब हम बिज़नेस क्लास के इधर से निकले और यहाँ सामने हमारा एग्ज़िट डिपार्चर। लवली माशाल्लाह। सऊदी एयरलाइंस से जा रहे हैं बाय द वे, ये तो बताना ही भूल गया। मुझे बहुत मज़े की लगती हैं ऐसी सर्विसेज भाई, फास्ट ट्रैक। यार देखो ट्रैवल करेंगे तो वीज़ा नहीं लगवाओगे, देखो बिना वीज़े के चले जाएंगे। ऐसा बंद हुआ है, ऐसा बंद हुआ है, ऐसा बंद कभी लाइफ में नहीं हुआ ना मैंने कभी सोचा था। देखो हुआ क्या हुआ, ये कि एक सेकंड मुझे बता रहे तो हुआ ये कि मैं ई गेट जो यहाँ पे लगे हुए ना, जिससे आपको उधर काउंटर पे नहीं जाना पड़ता, मैं ई गेट पे शहजादों की तरह गया। मैंने अपना पासपोर्ट लगाया, गेट खुला, मैं बाहर, नम्मो आई, उसने एक काउंटर पे लगाया, रेड हो गया, फिर दूसरे काउंटर पे लगाया, रेड हो गया, फिर दोबारा गई, फिर रेड हो गया। उसने कहा काउंटर पे चली, काउंटर पे गई, उसने जाए क्या बोला काउंटर पे, तुम्हारा तो वीज़ा ही नहीं जा सकती, वापस दे दिया पासपोर्ट। नम्मो की मैंने फीस भरी थी वीज़ा लगाने के लिए, एग्जिट एंट्री की, एग्जिट एंट्री नहीं लगाया। स्पीक इन इंग्लिश, तो उसकी तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था अरबी में भी क्या बोल रहे हैं। तो फिर दूसरी बंदी बुलाई, उसने बोला यू डोंट हैव एग्जिट एंट्री वीज़ा, सो आई कॉल ऊपर। तुम बिना एग्जिट एंट्री वीज़े की क्यों आई थी? दूसरा ऐसा मांग पॉलिसी से मैं वीज़ा नहीं लगा भाई मेरा। मतलब अगर हम जल्दी जल्दी ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल ब्लॉग बन गए, तो मैं बिना वीज़े के, बिना एग्जिट एंट्री के कहीं भी जा सकती। नहीं अब मैंने तुम्हारा मल्टीपल एग्जिट एंट्री वीज़ा लगा दिया, बस 6 महीने का। अब नहीं, अब ये काम नहीं करना पड़ेगा। वही खड़े खड़े वहाँ नम्मो खड़ी हुई उधर मुल्क के अंदर। देख रहे हो मतलब कितना कितना मेरा बंदा इतना सोना है, मुझे पता है बिना वीज़े के भी ले जाएगा। मैं तो सोच लिया था बंदा मूवी भी आएगी। देखो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नहीं मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ प्रीमियम रेजिडेंसी की, उसमें वीज़ा नहीं लगाना। हाँ मुझे लगता है कि मुझे प्रीमियम रेजिडेंसी मिल चुकी है। मुझे लग रहा है मुझे प्रीमियम रेजिडेंसी मिल चुकी है। तो यार चलो यार हम लोग आ गए अंदर। तो यार रियली सॉरी यार, मुझे अंदाजा नहीं था कि तो हमारा वीज़ा नहीं लगा। जल्दी में क्या ही कोई किया है। सॉरी यार। हाँ भाई वापस आ गई कौन की? पता नहीं, मेरे ख्याल से बिजनेस वालों की कोई और ट्रेन तो नहीं होती, बिजनेस वालों की कोई और ट्रेन तो नहीं होती, हमें नहीं मिली, हमें आदत है इसमें जाने की। मुझे भी यही लग रहा है, पता नहीं आप लोग बताना अगर आप लोग बिजनेस में ट्रैवल करते हो तो ऐसा ही होता है या पता नहीं। मैं तो पहली दफ़ा कर रहा हूँ इस तरह से, इससे पहले मैं जनवरी में गया था। आधे घंटे में, फिर बस तो फिर 3 घंटे में तुम जाके नेटफ्लिक्स देखती। खैर है यार, ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। छोटी भाई आप बताइए, ये छोटी गलती है कि बड़ी गलती है? आप लोग इमिग्रेशन काउंटर पे जाए और कोई बोले आपके पास तो एग्जिट एंट्री वीज़ा ही नहीं है, या कि जिस मुल्क आप जा रहे हैं उस मुल्क का वीज़ा नहीं है आपको, तो क्या करेंगे? छोटी गलती है कि बड़ी? उसी वक्त मियाँ को फोन करेंगे, मियाँ लगा देगा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इधर करें। अब आप लोग कमेंट करके मेरा लेवल बताएं, मेरा पेशेंस का लेवल पता है आप लोगों को? पता तो चला होगा, बताएं जरा। मैं होता ना नम्मो की जगह, मैं बपर जाता। जी अंदर खड़े होके भी फपर गए थे आप, जबकि क्या हो रहा है ये? आपने कुछ और नहीं पकड़ा हुआ, हैंड कैरी पकड़ी हुई है खाली, क्या हो रहा है? ग्रेविटी से बाहर क्यों जा रहे हैं? लाउंज भी है हमारे पास, बिजनेस क्लास का लाउंज भी है। अच्छा बिजनेस क्लास की कहानी तो सुन लो। मैंने बुक की इकोनॉमी क्लास, भैया के पास माइल्स पड़े हुए थे, अपग्रेड करो पुत्र। मैंने माइल्स से अपग्रेड की, बिजनेस क्लास हो गई। वीजा ना होने के बावजूद भी तुम इतना सुकून से कैसे थी? हाँ बताना। क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया खत्म सूर फूकने से ही होगी, उससे पहले कुछ भी हो जाए दुनिया खत्म ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, वो कहते हैं अल्लाह हमें भी ऐसा सब्र दे, पेशेंस लेवल हमारे भी दे अल्लाह भी। नशे तो आपके पूरे ही वाले जो आपने मेरा वीजा ही नहीं लगाया। चलो कोई बात नहीं। पार्टियां एयरपोर्ट पे साथ आए हैं मुझसे मिलने के लिए, कह रहे मैं आपके साथ पिक्चर ले लूं। मैंने कहा व्हाई नॉट, प्लीज। My wife is a big fan for both you guys. थैंक यू सो मच। Yeah. नमो आ जाओ, मेरा फुल लुक तो दिखा दे लोगों को, इतना मैंने तैयारी की है। लड़का तैयार हो क्या है यार, आज बाल भी बनवा के आया अच्छे वाले। उधर करें मुँह, बार से बाल बनवाए। मैं आपके बाल दिखा दूँ। बाल इतने करीब से देख पाएंगे ना लोग, मुंह नहीं देख पाएंगे।
सही है। ये आ गए हैं हम फुरसान लाउंज, ज़बरदस्त किस्म का। आए आप लोगों को अंदर लेके चलते हैं और अंदर इसका एक टूर करवाते हैं आपको कि फुरसान लाउंज कैसा है अंदर से। अरे भाई साहब, यहाँ तो लगेज रूम भी था। हाँ, रखवा दें, फजूल में ले क्यों फिरने की ज़रूरत है। उनसे बोला भाई हम यहाँ रख दें अपना लगेज। कह रहे हैं हाँ दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, आओ इधर रखते हैं इसके अंदर। ये हम बहुत ऐसा शो कर रहे हैं जितना बहुत हल्का सा, कुछ है ही नहीं, इतना भारी है ये। अलबेक है इसके अंदर, और ये भी बहुत भारी है भाई, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। दब ही नहीं रहा बटन, क्या करें? ऐसे ही रख देते हैं, सबने ऐसे ही रखे हुए, खोल के देखें। वो स्टार और हैश से लॉक होता है ना, स्टार से शुरू होगा, हाँ स्टार से ही बंद होगा। जीनियस आदि, यू आर सो जीनियस। निकाल लेंगे बाद में, दुख देगा मन। इसमें रख, शहजादों की तरह लगेज रूम में अपना सामान रख के सुकून माहौल में हम जा रहे हैं फुरसान लाउंज के अंदर। भूख लग रही है, कुछ खाएंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ सीधा कराची। यस, ये देखो क्या लिखा हुआ है, लर्न अबाउट प्रीमियम रेजिडेंसी। ये भाई फुरसान लाउंज है, जिंदाबाद किस्म का। यहाँ पे बीच में बैठने की जगह है और यहाँ पे हल्के फुल्के स्नैक्स रखे हैं, खाने पीने के, फ्रॉम KSA विद लव लिखा हुआ है इधर। ये देखिए यहाँ पे कहवा चाय वगैरह सारी गेम ऑन है। ज़्यादा स्टे हो या सुकून करना हो तो स्लम्बर रूम भी है, आप आराम से यहाँ पे बैठ के आराम कर सकते हो। लोअर ब्लैंकेट चाहिए तो वो भी मिल सकता है। चेक करता हूँ, अगर कोई खाली है तो वो दिखाता हूँ। ये है रूम, स्लम्बर रूम, वेरी नाइस। यहाँ पे तो सो सकते हैं भाई आराम से माशाल्लाह। यहाँ पे तो खाने की फुल गेम ऑन है, पास्ता अंडा वंडा सब कुछ बेहतरीन बन रहा है। यहाँ पे आपके ये स्टीम राइस, लैम्ब बिरयानी भी है, वाओ माशाल्लाह। एंड मटन स्टू भिंडी के साथ, भिंडी गोश्त घर में नहीं खाते। चिकन टिक्का मसाला माशाल्लाह। इधर पूरा लाइन से सैलड रखे हुए हैं कि आप आराम से सैलड्स लें, फुल बेहतरीन। यहाँ सैंडविचेस वगैरह रखी हुई हैं और ये लाइन से ड्रिंक्स रखी हुई हैं कि आप सुकून से जो भी खाना हो। भाई 12:48 हो रहे हैं, 12:30 की हमारी फ़्लाइट है, 1:25 की, बल्कि 12:30 कह रहा हूँ। 1:25 की फ़्लाइट है, बस हम निकल रहे हैं फ़ौरन यहाँ से टूवर्ड्स जहाज़। 8:37 गेट, सबसे एंड में, सबसे आखिरी गेट है कराची जाने के लिए। आ गया, पहुँच गए हम। तो तकरीबन 8-9 मिनट की वॉक करने के बाद हम आखिरी लग रहे हैं मुझे। और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन और हज़रात और पार्टियों, हम आ गए हैं सादा में। आज पहली दफ़ा मैं और नम्मो मिल के सऊदी एयरलाइंस पे अपना नाम लिखेंगे, वो भी बिज़नेस क्लास के गेट पे। आ जाओ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह यार। अब कोई नहीं है आपसे आगे, आराम से नाम लिखें। तसल्ली से, जितना दिल करे आराम से, कैपिटल लेटर में नाम लिखें आज तो आप। आ गए हैं हम, वो हटी है अभी। चले भाई, आ गए हैं हम अपनी बिज़नेस क्लास में माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये हमारी सीट, ये नम्मो की सीट, और पीछे भी सीट खाली। नम्मो, अगर तुम्हें विंडो सीट चाहिए हो तो तुम पीछे जा सकती हो आराम से, कोई मसला नहीं है। वाह माशाल्लाह, अभी तो मैं आपके साथ बैठूंगी ना, मुझे तो मज़े का एक्सपीरियंस होने वाला है इंशाअल्लाह। लेट्स गो। आते ही साथ हमें मिला है हॉट टॉवल। क्या कह रही थी नमो? एकदम मालदीव वाली फील आने लग गई जहाज में आते। बिस्मिल्लाह। बता रही थी कि नाखून तोड़ी, अभी नहीं है। नाखून तोड़ दिए नमो, शश ही अलग है भाई साहब। बिजनेस क्लास में मेन्यू है, बिजनेस क्लास डाइनिंग। वाह भाई साहब माशाल्लाह, आई लाइक इट। हमेशा नमो बिजनेस क्लास से होते हुए जाते थे, ये बोलते थे कि बिजनेस क्लास में जाएंगे, बिजनेस क्लास में जाएंगे। इसी तरीके से इंसान को बोलते रहना चाहिए, चीज़ें जो उसको करनी होती है ना, तो अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं और वो चीज़ें करवा देते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। मैनिफेस्टेशन कर लेनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है वो वाला काम। थैंक यू। सऊदी कॉफ़ी सर्व कर रहे हैं अब खजूर के साथ। ब्रांडिंग देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह, वेरी नाइस। वाह, आपके फिंजान की ब्रांडिंग अलग होगी, दिखाओ। नाइस।
इंसान को अपने नाम से कितना प्यार होता है। मेरे साथ पहली दफ़ा हो रहा है कि वो मेरे हॉस्टेस आ रही हैं और बोल रही मिस्टर सलमान यू वांट दिस, मिस मदीहा यू वांट दिस। बहुत अच्छा लग रहा है। वाह हेलो अपना नाम वैसे सुनना लवली अलहमदुलिल्लाह। वो वाली लॉजिक जो मैं बता रहा था कि पहले जहाज उड़ता है, पहले हवा में ज़्यादा रहते हैं ज़्यादा, फिर उसके बाद पहले उड़ता है। या प्लीज़ थैंक यू। आप लोग बताओ मुझे, आप लोग टीम मान हो या टीम नम्मो हो, बताओ कि मतलब जब जहाज़ उड़ता है ना तो बिज़नेस क्लास यहाँ होता है जैसे इस जगह पे, बाकी इकॉनमी क्लास इधर होती है पीछे। जहाज़ जब उड़ता है तो वो यूँ होता है ऐसे यूँ, और फिर जब लैंड करता है तो ऐसे लैंड करता है। तो ज़्यादा देर हवा में कौन रहा? चले भाई 1:25 हो रहा है बिल्कुल टाइम पे। 1:25 भी एग्जैक्ट नहीं हुआ, जहाज़ चल पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाय द वे ये घड़ी चाहिए हो ना तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ले सकते हो। बहुत मज़े की, बहुत प्यारी लगती है पहनी हुई और शदीद सस्ती भी है, 65-66 रियाल की। سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل। नम्मो ने कड़क चाय मंगवाई है माशाल्लाह तबारकल्लाह। क्या जालिम खुशबू आ रही है, उसके साथ इन्होंने रोस्टेड आलमंड्स ला के। भाई मैंने तो रिक्लाइन कर ली है अपनी सीट। नम्मो ज़रा वहाँ से दिखाना मैं कैसा लग रहा हूँ बिजनेस क्लास में लेट के। भाई आज कोई खड़ा हो ना हो, हम सबसे पहले खड़े हो गए बाहर निकलने के लिए। देखो हमने पिछले शुरू साल से लेके अब तक की हमारी तकरीबन साल की 12वीं या 13वीं फ्लाइट है। भाई साहब इतना मजा कहीं लैंड करने में नहीं आता जितना मजा कराची में लैंड करने में आता है। वाह बाहर अन्नू मामा इंतजार कर रहे हैं हमारा। दिल वाली फीलिंग होती है। हाँ बाहर अन्नू मामा हमारा इंतजार कर रहे हैं, बस अभी निकलेंगे और सीधा बाहर इंशाल्लाह। आ जाओ। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट में सबसे आगे खड़े थे, उन्होंने कहा पिछला दरवाजा खुलेगा वहां से जाओ। पचका हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ख़वातीन हज़रात, पार्टी हो वेलकम टू देखो पार्टियां भी आई हैं हमारे साथ माशाल्लाह। अच्छा पहले चलते हैं एयरपोर्ट से। हाँ एग्जैक्टली माशाल्लाह, मतलब सेम डे पे आ रहे थे हम लोग। सुभान अल्लाह। अच्छा फैमिली उस दिन फैमिली को नहीं छोड़ना है। वाह यार जिंदाबाद माशाल्लाह। देखो कैसे कैसे कोइंसिडेंस होते हैं। उस दिन भाई से मुलाकात हुई थी जब भाई को छोड़ना आया था। जिंदाबाद। और देखो सामने वो भाई भी अलबेग लेके आए। वाह ये हम भी अलबेग का ही बोझ घसीट रहे हैं साथ। आ जाओ कराची जिंदाबाद। उर्दू लिखी हुई है भाई, उर्दू उसूल समान। अच्छा आज ना मुझे ऊपर से देखने में कराची बहुत ग्रीन लगा है। क्या ऐसा है वाकई में कराची वालों? बताओ जरा कैसा है? मुझे तो लगा है Tell me you reached कराची without telling me you reached कराची है। सामान आ गया माशाल्लाह हमारा। निकलती इमिग्रेशन ऐसा हलिया हुआ है माशाल्लाह। चकाचक फौरन बाहर अल्हम्दुलिल्लाह यार। कैसी है एक्साइटमेंट कराची आने की? सामान आया ऐसा स्पीड में जैसा हम चाहते हैं हमेशा से, फटाफट एकदम अल करंट एकदम बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब बस बाहर निकलने, मामा सामने हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। वाह व्हाट अ फील। साहब हम पहुंच चुके हैं कराची। एग्जिट टू कराची। देखो अपने प्यारे चेहरे कहाँ हैं। वेलकम टू कराची लिखा हुआ है सामने। मामा किधर है? मामा है
वेलकम टू कराची पार्टी। दिख क्यों नहीं रहा है? मुझे खुद नजर नहीं आ रहा अभी तक, नजर नहीं आ रहा भाई एकदम। अरे ये रहा मेरा भाई, ये रहा। माशाल्लाह, कैसे? माशाल्लाह भाई, वाह खूबसूरत भाई। वेलकम टू कराची, पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। माशाल्लाह, जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वाह, अरे भाई साहब मैं वही बोलूं, मतलब रौनक कहीं से एकदम से आ रही है, नजर नहीं आ रही कहाँ से आ रही है। थैंक यू सो मच भाई। आगे का नहीं पता, लेकिन अभी तो कराची का मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, बहुत ही हसीन हो रहा है। मामा बहुत मिस किया तुम्हें, हमने तुम्हें। अल्हम्दुलिल्लाह यार, मतलब मामा हमने अभी, हमारी कोई तकरीबन, मैं अभी यही बता रहा था ब्लॉग में, 11वीं 12वीं फ्लाइट है इस साल की माशाल्लाह। लेकिन जो मज़ा यहाँ लैंड करने में आता है ना, हाँ, पता है क्यों? क्योंकि बाहर तुम इंतजार कर रहे होते हो। अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्रिया अल्लाह। वाह, चलो भाई, ये सामान, एक गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, ये दूसरी गाड़ी जिंदाबाद। वाले साहब क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है। तो मैं तो बिल्कुल कैशलेस ही चल रहा हूँ, भाई के पास ये जो ब्लॉक रहती है सर, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। हाँ मामा, बिल्कुल बिल्कुल। कराची आए और कराची में गाड़ी नहीं चलाए तो फिर क्या मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जिंदाबाद। कराची की लैम्बोर्गिनी अपनी, कराची शहर, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह, इतनी बड़ी बड़ी बग्गी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा बच्चा तो बड़ा हो गया माशाल्लाह, कितने बड़े हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह खैरियत से। तूबा क्या हाल है, कैसी हो? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। मामा तुम कैसे हो? माशाल्लाह माशाल्लाह। को आते ही साथ हमें वेलकम गिफ्ट मिला है, थैंक यू सो मच असद, माशाल्लाह। ओहो माशाल्लाह, वेलकम होम चाचू, वी वार्मली वेलकम यू, वी आर हैप्पी टू हैव यू हियर, वी होप यू हैव अ वंडरफुल टाइम, वेलकम होम। थैंक यू सो मच असद, थैंक यू। कितने प्यारा बना है भाई। मैंने तो आते ही साथ लिया जिंदाबाद किस्म का शावर, और ठंडे पानी से, मतलब वो गर्म पानी की गेम नहीं है। और खाना लग चुका है माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये पुलाव, जिंदाबाद किस्म के कबाब, सलाद, और कहीं पे भी जाओ प्याज लाजिम खा लो ताकि आपकी तबीयत ठीक रहे, और नमकीन गोश्त, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। ये अन्नू मामा ने ख़ास बनाया है हमारे लिए, बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत भूख लगी है भाई साहब। पाकिस्तान में आए हैं जिंदाबाद किस्म के आम, और हम जद्दा के अंदर तरसते रहते हैं चौसा चौसा चौसा। ये देखो माशाल्लाह तबारकल्लाह। अभी क्योंकि मैं सोऊंगा इस वजह से मैंने तूबा को बोला मुझे सिर्फ एक आम काट के ला दो। ओए होए 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 माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह अकबर। चलें भाई, यहाँ पे व्लॉग ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। अच्छा, क्या करके जाइएगा? सब्सक्राइब। हाँ।